दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप का मुकाबला सिर्फ दो टीम ही नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच भी होगा। एलवी मार्कोल और मोर्नो मार्कोल के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जो क्रिकेट के मैदान पर आमतौर पर कम ही दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकवॉच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को अहमदाबाद में T20 विश्व कप का सुपर 8 मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर भाइयों की जोड़ी को एक ही जर्सी में पसीना बहाते देखा गया है, चाहे वह स्वीट हो या मार्को हो या भारत के पठान और पांड्या ब्रदर्स हो। लेकिन रविवार को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो क्रिकेट इतिहास में विरला ही होता है। वर्षों तक साथ खेलने वाले दो सगे भाई अलग अलग डगआउट में बैठकर प्रतिद्वंदी टीमों के लिए रणनीति बनाते नजर आएंगे, और घर पर बैठी इनकी मां उस उलझन में होगी कि आखिरी समर्थन किसका करें। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एलबी मोर्कोल और मोर्नो मोर्कोल की भाइयों की जोड़ी इस समय ऐसी ही स्थिति में है। दोस्तों, एलबी इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की विशेष सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि मोर्को भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले कोचिंग दल में गेंदबाजी कोच की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एलवी ने हाल ही में मजाकिया अंदाज में कहा था, नहीं, हम अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमारी माँ परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत का समर्थन करे या दक्षिण अफ्रीका का। दोस्तों, ग्रुप चरण में दोनों टीमों ने अपराजित रहते हुए सुपर 8 में जगह बनाया है। यह सुपर 8 चरण में दोनों टीमों का पहला मैच होगा। मार्को ने भी स्वीकार किया कि बड़े भाई से उसकी बातचीत ज़्यादा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें मैदान पर आते देखा है लेकिन ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर भी उन्हें देखकर अच्छा लगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे प्रेरक उदाहरण रहे हैं जब भाइयों के साथ खेलकर इतिहास रचा। इस सूची में चेबुल बंधु, इयान और ग्रेंग व बंधु स्टीव और मार्क है। इसके बाद अमरनाथ बंधु, महेंद्र, सुरेंद्र और राजेंद्र हैं। दोस्तों, पठान बंधु इरफान और यूसुफ पठान है। इसके बाद पांड्या बंधु हार्दिक और कुणाल है। उसके बाद मोहम्मद बंधु, हनीफ, सदीक, मुश्ताक वजीर और हेडली बंधु रिचर्ड और डेल के नाम शामिल है। इसमें कुछ अपवाद भी रहे। जब भाइयों ने अलग अलग टीमों का प्रतिनिधित्व किया तो इसमें सैम कुरैन का इंग्लैंड के लिए खेलना और उनके भाई बेन कुरैन का जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्कोल बंधुओं का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मुकाबला मैदान पर खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि रणनीति और दिमाग की जंग है। क्रिकेट में सगे भाइयों के बीच इस तरह की दिमागी जंग का उदाहरण कम ही देखने को मिला है। करियर के लिहाज में मोर्नो का अंतर्राष्ट्रीय सफर अधिक लंबा और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 86 टेस्ट में 309 विकेट लिया है। वहीं एलबी समेत ओवरों का विशेषज्ञ रहे हैं और T20 वनडे मिलाकर 100 से अधिक मैच खेला है। एलबी के करियर का एक कम चर्चित पहलू यह भी है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती वर्षों में वह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 विश्व कप में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन टीम प्रबंधन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। गेंदबाजी कोच मार्को मोर्कोल का कहना है कि ड्रेसिंग रूम में अभिषेक को बाहर बैठने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दोस्तों, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 विश्व कप में फॉर्म में नहीं चल रहा है और लगातार 3 मैचों पर 0 पर आउट हुआ है, लेकिन टीम प्रबंधन अभिषेक शर्मा को फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है। अभिषेक टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नहीं खोल सका है। टीम के गेंदबाज के कोच प्रमुख मोर्नो मोर्कोल ने अभिषेक का समर्थन किया और कहा कि अभिषेक को बाहर बैठाने पर ड्रेसिंग रूम में कोई चर्चा नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का सामना अब सुपर 8 चरण में रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होना है। इस मैच से पहले मोर्कोल ने कहा, हमारी टीम में इस बारे में अभिषेक को बाहर बैठाने में कोई चर्चा नहीं हुआ है। वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी है। टूर्नामेंट में अब तक हमारे अन्य खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि अभिषेक उतरने पर रन नहीं बना पा रहे हैं जितने की उम्मीद की जा रही है उनसे। हम अभी विश्व कप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और मुझ विश्वास है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, न केवल टीम के लिए बल्कि मैच देख रहे सभी दर्शकों के लिए भी, क्योंकि वह मनोरंजक हैं और हमें यह देखना पसंद है। वह नेट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बस उन्हें अच्छी शुरुआत चाहिए और अपनी पारी को लय में लाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा टूर्नामेंट में अभिषेक अब तक खाता भी नहीं खोल सका है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में 0 पर आउट हुआ था। फिर पाकिस्तान के खिलाफ वह खाता नहीं खोल पाया था और अब नीदरलैंड के खिलाफ भी उनका बल्ला खामोश रहा।
दोस्तों T20 विश्व कप से पहले शानदार फॉर्म में दिख रहे अभिषेक का बल्ला टूर्नामेंट में खामोश ही चल रहा है। पिछले 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में उन्होंने एक अर्धशतक आया। अभिषेक की पिछली 7 पारियों की बात करें तो उन्होंने कुछ खास इनिंग्स नहीं खेली है, यानी पिछली 7 पारियों में अभिषेक के बल्ले से सिर्फ एक बार अर्धशतक निकला है और कुल 98 रन ही बने हैं। इतना नहीं, 7 में से 5 बार तो वह खाता भी नहीं खोल पाया। दोस्तों T20 विश्व कप में लगातार 3 बार शून्य पर आउट होने के बावजूद अभिषेक शर्मा पर टीम इंडिया का भरोसा कायम है। पेट संक्रमण से उभरने के तुरंत बाद मैदान पर लौटे इस सलामी बल्लेबाज की फॉर्म पर सवाल उठ रहा है। अब सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला से पहले संभावना जताई जा रही कि कप्तान एडन मार्करम या जॉर्ज लिंडे पावर प्ले में स्पिन से उन्हें परख सकते हैं। हालांकि IPL के एक अनुभवी बल्लेबाज कोच का मानना है कि अभिषेक की तकनीकी में कोई कमी नहीं है, वह उनका आत्मविश्वास कायम है। और दोस्तों आपको बता दें कि T20 विश्व कप में भारत का अभियान मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म की चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार 3 पारियों में शून्य पर आउट होने से उनकी आत्मविश्वास और तकनीक पर सवाल उठने लगा है। हालांकि टीम प्रबंधन के भीतर यह चिंता अभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ने जिम्मेदारी निभाई है। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक का स्ट्राइक रेट 192 से अधिक का है, जो उनके संक्रमण का अंदाज का प्रमाण देता है। लेकिन पेट से संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के 1 हफ्ते के भीतर ही उन्हें प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में वापसी की संभावना है कि शारीरिक कमजोर उनकी लय का असर डाला है। इसके अलावा धीमी पिच पर स्पिन के खिलाफ उनकी चुनौतियां भी सामने आई है। ऑफ स्पिनर के अंदर आते ही गेंद पर बोल्ड होना और मिडन ऑफ कैच होना उनकी हल्की पारी का यह कहानी रही है। दोस्तों भारत का सुपर 8 का पहला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कप्तान एडन मार्करम पावर प्ले में तेज गेंदबाज कांगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी के बजाय खुद ऑफ ब्रेक से शुरुआत कर सकते हैं। जॉर्ज लिंडी की शुरुआत ओवर देने की संभावना जताई जा रही है, ताकि अभिषेक को स्पिन से परखा जा सके। दोस्तों T20 जैसे प्रारूप में छोटी सी भी गलती महंगी पड़ सकती है। IPL के एक फ्रेंचाइजी के अनुभवी बल्लेबाज कोच ने अभिषेक की तकनीक का बचाव किया। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। पहले मैच वह खराब गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच हुए थे, जो 6 रन के लिए जा सकती थी। उन्होंने आगे कहा, ऑफ स्पिनर के अंदर आते गेंद पर बोल्ड होना या मिड ऑन पर कैच होना, उससे यह साबित होता है कि उन्हें ऑफ स्पिनर हमेशा परेशान करता है। वह आमतौर पर ऑफ स्पिन काफ़ी अच्छा नहीं खेलता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा है। उनके अनुसार अभिषेक की समस्या तकनीक से ज़्यादा परिस्थितिजनक हो सकती है, धीमी विकेट और तेज स्विंग वाले बल्ले का तालमेल। दोस्तों यहाँ अभिषेक के अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला दौर है जब उन्हें लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिषेक का आत्मविश्वास स्वभाव बताता है कि वह इस चुनौती से घबराने वाले नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि भारत का T20 अभियान की मजबूत शुरुआत काफ़ी हद तक उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। दोस्तों सुपर 8 चरण से टूर्नामेंट की असली परीक्षा शुरू होगी। अगर अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लय पकड़ लिया तो सारी चर्चाएं खत्म हो सकती है। आखिरी का T20 में एक पारी ही कहानी बदलने के लिए काफ़ी होता है।